प्लीज अलॉट वेलकम न्यू बिगनिंग चर्च। जो आज आपके सामने जो वीडियो होंगी आपको पता चलेगा। जैसे लिखा गया है ना, हम पढ़ते हैं 1 तिमुथियुस की 4 उसकी 12 में लिखा, कोई तेरी जवानी को टाइम को तुच्छ ना समझने पाए। लिखा है कहता तू वचन और चाल चलन और कहता प्रेम विश्वास के साथ, लिखा गया है कहता प्रेम विश्वास के साथ पवित्रता और विश्वासी के लिए दर्श बन जा। मेरे जिदो अगर मेरा मानना ये है, अगर आप दर्श नहीं बने हैं ना, आज की वीडियो के बाद आप परमेश्वर के दर्श बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे बाइबल कहती है ना, कोई अपने आप को दंड देता है, जैसे अपने आप को तुच्छ समझता है, इसी तरह से बाइबल कहती है जो शमौन था ना, वो अपने आप को दंड दे रहा है, तो अपने आप को तुच्छ समझ रहा था। इसी तरह से हम बाइबल में चलते हैं ना, वो पता क्या हुआ, तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको ऐसी सामर्थ अपना बल दिखाया, आप देख के हैरान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में चलते हैं, उसकी न्याय 14 उसकी 4 में लिखा है, कहता उसकी माता ने कहता जानने पर ये बात यहोवा की ओर से कहता फिलिस्तीनी के विरुद्ध कहता दाव डालता है, कहता उसने फिलिस्तीनी के इजरायली को प्रवक्ता करता है। कहता तब शमूएल अपनी माता पिता के संग लेके कहता तीमा को चला, कहता तब तीमा के दाग के कहता बारी के पास कहता पहुंचा, तब उसके सामने एक कहता जवान सिंह गर्जने लगा, तब कहता यहोवा का आत्मा बल से ऊपर उतरा, कहता यदि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसे ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। कहता अपना ये काम करने के अपने माता पिता को वह बतलाया। बाइबल कहती है जैसे वो अपने आप को तुच्छ समझ रहा था, हुआ पता क्या, उसका सामना एक बाइबल कहती है शेर के साथ हो गया। जैसे ही बाइबल कहती है उसके साथ शेर के साथ सामना हुआ, फिर बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। जे बल से उतरना का इब्रानी भाषा में शब्द आता है ना, जो सैलियक आता है, जो वही शब्द आता है जैसे डैम तोड़ के किसी को ब्लेसिंग दे देना। परमेश्वर कहता अगर तू अपने आप को तुच्छ समझता, पर मैं तेरे को तुच्छ नहीं समझता, मैं तेरे को बहुत कुछ समझता। इसलिए बाइबल कहती है कोई तेरे जवानी को टाइम को तुच्छ ना समझे, क्योंकि वो अपनी जवानी को टाइम को तुच्छ समझ रहा था, वो फिलिस्तीनी के पीछे भाग रहा था। बाइबल कहती है जब आप हिजकिय्याह चैप्टर पढ़ते हैं ना, हिजकिय्याह चैप्टर में यही हुआ था। बाइबल कहती है ना जो राजा था, अगर पढ़ते अगर शूर का राजा था, वो पता क्या बोलने लगा, अगर तू मेरे को सोना भी दे दूंगा चांदी भी दे दूंगा तभी भी मैं तेरे इजराइल यरूशलेम को छोड़ूंगा नहीं। तो बाइबल कहती हुआ पता क्या, चलो चलते हैं बाइबल में ही दूसरा राज्य उसकी 19 की 35 में लिखा, कहता उसी रात में कहता क्या हुआ कि यहोवा के दूत निकल कर कहता सूर्य के छावनी के 1,85,000 पुरुषों को मारा। कहता बोर में जब कहता वह उठा तो कहता वह शव ही शव पड़े रहे थे। बाइबल कहती हुआ पता है जैसे ही बाइबल कहती हिजकिय्याह को चैलेंज दिया गया, हुआ बाइबल कहती ये कि बाइबल कहती परमेश्वर का स्वर्गदूत आया था, वह स्वर्गदूत मिकाएल को ठहराया गया। मिकाएल ने बाइबल कहती 1,85,000 बाइबल कहती है कि वो लोग मार कराए अशूरियों के। इसी तरह से आप लगता है कि आपको प्रॉब्लम में अगर आप मुसीबत में हो, फिर मैं आपको एक दाऊद की स्टोरी समझाना चाहता हूँ जो अपने आप को तुच्छ समझ रहा था। बाइबल कहती है हुआ पता क्या, जो फिलिस्तीन का बाइबल कहती है गोलियत था, गोलियत बाइबल कहती है वो दाऊद की जो मतलब कलीसिया थी, दाऊद सोच सकते हैं अभी मसा नहीं हुआ था, अभी वो बच्चा था, अभी बाइबल कहती है कि वो बेड़ों की रखवाली करता था। गोलियत था बाइबल कहती है जो गोलियत था वह चैलेंज कर रहा था, कहता क्या यहोवा के कहता कोई भी सेना में नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सकेगा। तो बाइबल कहती हुआ पता क्या था, बाइबल कहती वो लोगों को तुच्छ समझ रहा था। फिर क्या हुआ चलो मैं आपको समझाता हूँ। चलते हैं हम पहला शमूएल उसकी 17 उसकी 46-47 में लिखा, कहता आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हुआ कहता पता है क्या, बाइबल कहती जैसे ही दाऊद था, बाइबल कहती वो शाऊल को रोटी पकड़ाने के लिए गया था, वो उस वक्त में राजे को मतलब खाना देने के लिए जाता था। बाइबल कहती जैसे खाना देने के लिए गया था, हुआ पता क्या, बाइबल कहती उसने यहोवा के विरुद्ध जो तुच्छ समझ रहा था यहोवा के लोगों को, तो दाऊद उठा था। तो फिर पता क्या उसने बोला, तो बाइबल कहती उसने चैलेंज किया। चलते हैं पहला शमूएल 17 उसकी 46-47 में लिखा, आज के दिन कहता यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर दूंगा, कहता मैं तुझको मारूंगा कहता और तेरे सिर को कहता जड़ से लग करूंगा, कहता और मैं आज के दिन फिलिस्तीन सेना के कहता शव आकाश के पंछी और पृथ्वी के कहता जीव जंतुओं को दे दूंगा। कहता तब समस्त पृथ्वी को कहता लोग जान लेंगे इजराइल पर एक ही परमेश्वर है, ओनली वन इज गॉड, गॉड इज वन नॉट एवरीवन। मैं पहले ही समझा दूं कि इधर गॉड ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही परमेश्वर है, वो इजराइल का परमेश्वर जो इब्नी आदम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जैसे ही आपको कोई बीमारी डराती है, अगर आपको कोई चिंता डराती है, अगर कोई आपको तुच्छ समझता है, तो आप बेफिक्र रहो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर विराजमान करता है ना, जो आपका काम करता है, वो आपको दिखाएगा वो कितना शक्तिशाली है। अगली लाइन में चलते हैं, लिखा 47 में लिखा, कहता और ये समाप्त कहता मंडली जान लेंगे कि यहोवा तलवार के बाले के तलवार जयवंत नहीं करता। मैंने पहले ही आपको चीज समझा दी, अगर आप अपनी बुद्धि पे टिके रहेंगे, अगर आप पैसे पे टिके रहेंगे, अगर आप टिके रहेंगे कि नहीं जब मैं ज्यादा स्टडी करूंगा फिर ही मेरे को मतलब प्रभु ब्लेस करूंगा, ऐसा नहीं है मेरे दीदो, क्योंकि परमेश्वर का जो बल पुरकर हाथ है ना, अगर आपके ऊपर आएगा आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल जहां पर बता रही है ना, कहता जो समाप्त मंडली जान लेंगे कि यहोवा तलवार और बालू से जयवंत नहीं करता। मैंने पहला समझा दिया कि बाइबल कहती है ना, जैसे कह सकते हैं कि लड़ाई में पर्चे तो डाली जाती है, पर बाइबल कहती फैसला यहोवा की ओर से होता है, फैसला यहोवा ही करता है। इसी तरह से अगर यहोवा आपके संग होगा, अगर आपकी बीमारी होगी, कैंसर होगा, रसौली होगी, डायबिटीज होंगे, किसी भी तरह डिप्रेशन का शिकार भी क्यों ना आप होंगे, मैं कहता यीशु मसीह के नाम में वो ढेर हो जाएंगे। पता है क्यों, क्योंकि बाइबल कहती है ये लड़ाई आपकी नहीं, ये परमेश्वर की भी है। जहां पर लिखा गया ना 47 में लिखा, कहता ये समाप्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार और बालू से जयवंत नहीं करता, कहता क्योंकि इसलिए संग्राम तो यहोवा का है, कहता लिखा वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। अगर आप समझते हो कि यार मैं बड़े बड़े काम करना चाहता हूं और अरबों वाले करोड़पति वाले, परमेश्वर कहता है कि ये मैं तेरे हाथ में कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। जब बाइबल कहती हुआ पता है क्या, जब बाइबल कहती गोलियत था, गोलियत बाइबल कहती जैसे उसने सर को ना खाड़ दिया, तो बाइबल कहती है वो 1000 साल के बाद अगर स्टोरी पढ़ेंगे वो एक गोल गथा जगह
गोलगत्ता थे वो यरूशलेम से बाहर थी, वो यरूशलेम से बाहर थी। बाइबल कहती है 1000 के साल वो गोल पहले तो गैलियत तक ठहर रहा है गैल था, फिर बाद में 1000 के साल के बाद बाइबल की जब यीशु है ना, फिर उस जगह का नाम गोलगत्ता हो चुका था जहाँ पर यीशु ने कुर्बानी थी, यहाँ पर इससे भी बड़े गोलियत का सिर कुचल दिया था। इसलिए मेरे जीजो अगर आप प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हो, आपकी जो नामधराई है वह खत्म हो जाएंगी। यीशु ने बोला था ना, अगर मेरा नाम करके कोई भी लोग तेरे से बैर रखे तो उस टाइम उछलना, आनंद मानना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा स्वर्ग में कितना बड़ा प्रतिफल है। गॉड ब्लेस यू जीजो, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसलिए आप कभी भी अपनी चिंता में जाना, कभी भी अपनी लाइफ को देख कभी पीछे नहीं हटना, कभी भी अपने आप को तुच्छ नहीं समझा, क्योंकि यहोवा का संग्राम आपका नहीं है। यीशु मसीह के नाम में प्रेज़ द लॉर्ड।